21 का पार्ट नंबर 1 उसने लिखा रिड्यूस 5p/q(r) माइनस 3p/2 यानी कि r की 3 ब्रैकेट माइनस 2/15 q(2) टू अ मोनोमियल एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2। यानी कि कहने का मकसद ये है, कहते हैं इसको रिड्यूस कर दें, मोनोमियल की शेप में ले आए। मोनोमियल शेप हम उसको कहते हैं कि जिसके एक ही वैल्यू हो, यानी कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ एक वैल्यू हो, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। तो कहता है इसको एक शेप यानी कि मोनोमियल में रिड्यूस कर दें इसको। तो रिड्यूस करने का तरीका का मतलब सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है, करना इसको हमने मल्टीप्लाई ही है। तो करते हैं स्टार्ट। सोल्यूशन 5p/q(r) ब्रैकेट माइनस 3p/2 q(r)3 ब्रैकेट माइनस 2/15 और q(2) ये आ गया। अब देखा जाए तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि कोई चीज़ कटती है आपस में कि नहीं। कटती क्या है, क्योंकि हमें जो कोफिशिएंट है ये कटेंगे। ये देखिए 5 3 दा 15 और 3 1 दा 3, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, यानी कि ये p/q(r), यहाँ पे माइनस p/2 q(r)3 और हम इसको लिखते हैं p/q(r) ब्रैकेट माइनस p/2 q(r)3 और ब्रैकेट माइनस 2q(2). ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब हम इसको मल्टीपल कर देखें तो कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, जो हम लिखते नहीं है, यहाँ पे भी 1 है। तो 2 को जब हमने 1 से मल्टीपल किया तो 1 यानी कि 2 आया। तो साइन किसका लगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2। अब जो वेरिएबल है इनको मल्टीपल करते हैं। p, यहाँ पे भी p और यहाँ पे भी p है, तो p को p से मल्टीपल किया तो पावर क्या हुई प्लस, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो पावर 3। इसी तरह q यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी q की 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2, यानी कि q की पावर क्या बन गई 4। और यहाँ पे r की 3 और यहाँ पे r की 1 है, तो r की हमारे पास क्या आ गई 4। पहला जवाब तो हमारा आ गया ये वाला, ठीक हो गया। अब अगली बात उसने की है कि ये वैल्यू पुट करें और मुझे जवाब बताएं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p, q एंड r, ठीक है। अब इसमें जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, -1 का क्यूब 1 की पावर 4 एंड r की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर 4। तो 1 का क्यूब हो चाहे 1 की पावर 100 हो, वो 1 ही रहता है। अगर पावर 8 नंबर पे हो तो साइन जो लगा हो वही लगा रहता है, और अगर पावर प्लस में हो यानी कि इवन नंबर में हो, यानी कि 2 हो 4 हो 8 हो, तो फिर ये जो माइनस है ये प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया -1 और ये 2, यानी कि यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे 2 का जब हम 4 पावर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 4 दफ़ा मल्टीपल कर लें। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8 और 8 2 दा 16, तो ये हमारे पास आ गया 16। तो अब 2 को 16 से जब मल्टीपल करें तो हमारे पास जवाब क्या आता है 32, और साइन लगेगा माइनस का क्योंकि माइनस है। बस ये 2 जवाब थे हमारे पास ये, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 और उसका पार्ट नंबर जो 2 है उसमें कहा है सिंपलीफाई, यानी कि इसको सिंपलीफाई कर दें। तरीका का मतलब वही है कि इसको मल्टीपल प्लस माइनस करके जवाब दे दें मुझे। तो जवाब करने का तरीका सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम हम लिखते हैं 4x/2 माइनस, इसको 3 से मल्टीपल किया तो 3x/2 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 दा 6x माइनस, x को x से मल्टीपल किया तो x/2 और सेम -2x। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये भी 2 है, ये भी 2 और ये भी 2 है। अगर देखा जाए तो ये माइनस की दोनों वैल्यू है, तो हम क्या लिखते हैं 4x/2 और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 4x/2 प्लस ये 6 है
और ये यानी कि ये और ये दोनों सेम है, तो 6 प्लस क्या है 2 जो है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास 6 में से 4 माइनस किया तो 2 माइनस किया तो 4 और साथ लगा x। तो अब देखा जाए तो ये दोनों प्लस माइनस है, ये दोनों कट गए, तो जवाब हमारे पास क्या आ गया 4x। बस यही इसका आंसर है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम जैसे 8 है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू कोई फर्क है कि वहाँ वैल्यू कुछ हो रहा है यहाँ वैल्यू कुछ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके पहले 2 पार्ट बिल्कुल इसी तरह है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला याद आ जाता है जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, और सबसे पहले 3a माइनस 2b का स्क्वायर है। तो यूजिंग द रूल, रूल कौन सा हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, ये हमारे पास जवाब आ गया। तो अब हम जब यूजिंग ये फार्मूला करते हैं तो अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या होगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यानी कि हम इसको खोलें 3a माइनस 2b इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये वाला जैसे 3a का स्क्वायर आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू 3a मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू 2b और प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि 2b का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब इसको ओपन करते हैं जब, तो 3 3 का 9 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और a की 2 माइनस 2 3 का 6 और 6 2 का 12ab और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b की 2, बस यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड में कहते हैं जी सॉल्यूशन। अब हमने इसको नीचे ले आया तो हम लिखते हैं 5a की 2 माइनस 3b की 3 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल क्या है हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की 2 माइनस 2ab प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि b की 2। इसके मुताबिक अब सॉल्व करते हैं, इसके पास हम क्या करते हैं इसको 5a की 2 माइनस 3b की 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a की 2 का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू 5a की 2 सेकंड वैल्यू 3b की 3 और सेकंड वैल्यू यानी कि 3b की 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है 25 और a की 2 की पावर यानी कि 2, यानी कि जब पावर की पावर आती है तो पावर की पावर जो होती है आपस में मल्टीपल हो जाती है, तो a की पावर 4 माइनस 2 5 का 10 10 3 का 30 a की 2 b की 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और b की 3 है तो 3 2 द 6, बस यही हमारा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिजिट का फर्क है बस। तरीकाकार जैसे 16 में था जैसे 11 में था वही तरीकाकार है यहाँ पे भी 23 में, सिर्फ डिजिट वहाँ पे कुछ और है यहाँ डिजिट और है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है। तो करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 196 जो लिखा है तो मैं इसको 200 माइनस 4 अगर लिखूं तो इसमें कोई इतराज तो नहीं, क्योंकि 196 200 में से 4 माइनस करो तो ये 196 बन जाता है। और इसी तरह अब ये क्या है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, फार्मूला हमारे पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, यानी कि हम इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या आता है 200 माइनस 4
का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू यानी कि 200 का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू यानी कि 200 एंड सेकंड वैल्यू 4 प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि 4 का स्क्वायर। अब 200 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आता है, 200 को 200 से मल्टीपल करें, जैसे ये आता है 200 200, तो ये 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दें साथ और 2 टू द 4 यानी कि 40,000 बन गया हमारे पास। 200 का स्क्वायर 40,000 माइनस 2 टू द 4 और 4 टू द 8, सॉरी 2 टू द 4 4 4 द 1600 माइनस प्लस यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 16, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू में प्लस 6, सेकंड वैल्यू में प्लस 1 और आगे 2 जीरो बचे और ये 4 माइनस 600। अब 40,016 में से जब हम 1600 माइनस करते हैं तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4416, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100, 6 में से 0 माइनस किया तो 6, 1 में से 0 माइनस किया तो 1, अब यहाँ बच गया 0 और यहाँ नीचे 6 है तो यहाँ से कैरी किया तो यहाँ बचा 3 और ये बन गया 10, यहाँ से एक बार कैरी किया तो यहाँ बन गया 9 और ये बन गया 10, 10 में से 6 माइनस किया तो 4 और 9 में से 1 माइनस किया तो 8 और 3 का 3, हमारे पास जवाब क्या आ गया 38416 और यही इसका आंसर है। अब सेम इसी तरह इसकी तरफ आ जाते हैं। अब हम जब इसको लिखते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 400 प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस का स्क्वायर आया यहाँ प्लस का स्क्वायर आएगा, यहाँ फर्क सिर्फ इतना ही होगा, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82 प्लस 2ab प्लस b यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। हमारे पास क्या है 400 प्लस 5 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, फर्स्ट वैल्यू यानी कि 400 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू 400 सेकंड वैल्यू 5 प्लस सेकंड वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब 400 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 400 को 400 से हम मल्टीपल करें तो जैसे ये मैंने लिखा है तो 400 को हम 4 से मल्टीपल करते हैं, अगर 400 को तो 4 जीरो ये लग गए क्योंकि ये 4 जीरो बनते हैं और 4 4 द 16 1 6 और टेट्रा 0 ये बन गया, प्लस 2 5 द 10 और 10 4 द 40 और साथ ये डबल जीरो जो है ये लगा, तो प्लस 5 का स्क्वायर जो होता है ये वो 25। अब ये सारी वैल्यू जो है ये प्लस की हैं तो हम फर्स्ट वैल्यू यानी कि 1 में प्लस ये आ गए 5 और 0 यानी कि 5, सेकंड वैल्यू 2 0 है यहाँ पर और यहाँ पे भी 0 है तो यानी कि 2, थर्ड वैल्यू यानी कि 100 जो है यहाँ पे 0 0 है तो 0। अब फोर्थ जो वैल्यू है हमारे पास वो 4 है और यहाँ पे 0 है तो यानी कि 4 और 0 प्लस किया तो 4 और यहाँ पे आ गया 16 और यही हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो है ये अब एक अलग यानी कि जैसे हमने माइनस का फार्मूला यूज किया यहाँ प्लस का यूज किया तो यहाँ पे आएगा 82 माइनस बी का फार्मूला, तो अब हम इसको लिखते हैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ मैं इसको 103 को और मल्टीपल 10 यानी कि 100 माइनस 3 97 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब यानी कि इसको प्लस किया तो हमारे पास अब फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू से स्क्वायर होगा, कैसे होगा, कैसे यानी कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या है, a2 माइनस b2 इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू जैसे ये है और इसी तरह फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, तो इज इक्वल टू यानी कि देखा जाए तो उसने राइट हैंड साइड हमें दी है, लेफ्ट हैंड साइड लिख के हमने इसको प्रूव कर देना है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला माइनस सेकंड वैल्यू यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 100 को 100 से मल्टीपल करें तो ये 4 0 और साथ 1 1 1 द 1 यानी कि 1
ट्रेट्रा 0 माइनस 3 3 9। अब 10,000 में से जब हम 9 माइनस करें तो हमारे पास जवाब क्या आना चाहिए, यानी कि यहीं पे हम कर लेते हैं 9। यहाँ से हमने कैरी किया तो यहाँ बच गया 9, ये बन गया 10। फिर यहाँ से कैरी किया तो यहाँ 9 बच गया, ये बन गया 10। फिर यहाँ से कैरी किया तो यहाँ बन गया 9 और यह बन गया 10। तो 10 में से 9 माइनस किया तो 1 और ये पीछे आ गया 9 9 999। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 999 1। बस यही हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x2 माइनस 24x प्लस 10 इफ x इज इक्वल टू 3/4, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 3/4 हो तो इसका कहता है फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। हम लिखते हैं सोल्यूशन 16x2 माइनस 24x प्लस 10 और यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन, यानी कि ऐसे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 16 x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4 का स्क्वायर माइनस 24 x की वैल्यू है 3/4 प्लस 10। अब जब 16 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24 3/4 प्लस 10। अब यहाँ देखा जाए 16 से कटा और 4 जो है इसने कटा तो ये बन गया 6, यानी कि 6 4 24। तो ये हमारे पास था 9 माइनस 6 को 3 से मल्टीपल किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 18 प्लस 10। अब ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो ये हमारे पास आ गया 19 माइनस 18 इज इक्वल टू 1, यानी कि बस 1 जो है ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट है। उसने ये एक चीज़ दी है, कहते हैं इफ़ 87 का स्केयर माइनस 63 का स्केयर हो इज इक्वल टू 15x तो देन एवेल्युएट द x, यानी कि x को वैल्यूएट कर दें, यानी कि वैल्यू x की वैल्यू मालूम कर दें। तो ये देखा जाए तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास a2 माइनस b2 इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस बी। और अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमें उसने लेफ्ट साइड दी है, राइट साइड लिखकर हमने इसको एवेल्युएट करना है। 87 का स्केयर माइनस 63 का स्केयर इज इक्वल टू 87 प्लस 63 और 87 माइनस 63। अब जब हम इसको प्लस करते हैं तो 7 और 3 10, यानी कि 0 लगा 1 कैरी, 6 और 8 14 और 1 50, यानी कि 150। और इसमें से जब 7 में से 3 माइनस किया तो 4, 8 में से 6 माइनस किया तो 2, ये आ गया हमारे पास। अब 150 को 24 से हमने मल्टीपल करना है। अब हमने 150 को 24 से मल्टीपल किया तो ये हमारे पास आ गया 3600, यानी कि 3600 इज इक्वल टू 15x। अब 15 ने दोनों तरफ यानी कि इस तरफ आकर डिवाइड होना है तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 15, यानी कि 15 से डिवाइड किया, 15 से कट गया तो 15 टू द 30, 6 कैरी, ये बन गया 60, 15 4 द 60 और ये साथ लगा 0, यानी कि 24 इज इक्वल टू x। हमारे पास ये वैल्यू आ गई x की। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 जो ये मुकम्मल हो जाता है। फी अमानिल्लाह।